नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद और राजस्थान संवाद पर हम बात करते हैं खबरों के अंदर की खबर की, हम बात करते हैं खबरों के विश्लेषण की, हम बात करते हैं उन खबरों की जो आपको जाननी चाहिए, समझनी चाहिए, जो शायद मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं दिखाता। राजस्थान सरकार जब बनी थी, कांग्रेस को जब लोगों ने राजस्थान के लिए चुना था तो वो कुछ अहम मुद्दों पर चुना था और उन अहम मुद्दों में सबसे बड़ा मुद्दा था बेरोजगारी हटाना। अगर आपको कांग्रेस का घोषणा पत्र याद हो या कांग्रेस के वादे याद हो तो उन्होंने साफ तौर पर एक बहुत बड़ा नंबर बताया था कि उस नंबर जितनी वो सरकारी नौकरियां देंगे, और इस बारे में उनको युवाओं ने उन पर भरोसा किया था और इसीलिए उनको वोट दिए थे और फिर वो सरकार आई और आज वो सरकार चल रही है। लेकिन क्या वो अपने बेरोजगारी कम करने के वादे को पूरा कर रहे हैं? ये वाकई बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब बहुत सारा सोशल मीडिया हमें देता है। जब आज मैं राजस्थान की खबरों को सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहा था तो इतनी सारी ऐसी खबरें थी जो सच में हमें चिंता में डालती है कि क्या हम उन पढ़ने वाले बच्चों के लिए सही कर रहे हैं? क्या उन बेरोजगारों को अपना हक मिल रहा है जिन्होंने भरोसा करके कांग्रेस को सरकार में लाए थे? ये देखिए, राजस्थान के एईएन भर्ती यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर्स के एग्जाम की जो भर्ती है उसका ये एक ट्वीट है जिसमें साफ तौर पर वो लिख रहे हैं कि राजस्थान असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम का नोटिफिकेशन 2018 में आया और 2018 में आने के बाद दिसंबर 2018 में मेंस के एग्जाम हुए, प्रीलिम्स एग्जाम हुए और मेंस के एग्जाम 2019 में हुए और अब 2021 आ चुका है, लेकिन फिर भी उस एग्जाम के कोई रिजल्ट नहीं आए हैं और फिर भी लोग इंतजार ही कर रहे हैं। और उसी ट्वीट के साथ आप ये देखिए किस तरह की तस्वीरें लगाई हुई। 949 पदों के लिए हुई सहायक अभियंता भर्ती 2018 की मुख्य परीक्षा का परिणाम 400 दिन बाद भी जारी नहीं किया गया है। अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ है। अब इस बात को हमें समझना होगा। ये वो बातें हैं जो शायद आपको मेन स्ट्रीम मीडिया कभी नहीं दिखाएगा और ये वो बातें हैं जिनको हमें समझना होगा। और अगर इन बातों को ध्यान से हम समझें तो हमें ये पता लगेगा कि ये मुद्दा शायद राज्य का सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन इस मुद्दे को छुपाने के लिए नित नए काम किए जाते हैं। केंद्र सरकार के कृषि कानून पे धरना कर रही है कांग्रेस, लेकिन शायद वो ये भूल गई कि वो उन बेरोजगारों के साथ कितना ठीक कर रही है जिन्होंने कांग्रेस पर भरोसा करके उनको वोट दिए थे। 400 दिन, आप गौर कीजिए, 400 दिन बाद भी रिजल्ट जारी नहीं किया गया राजस्थान असिस्टेंट भर्ती इंजीनियर एग्जाम का। एक ऐसा एग्जाम है राजस्थान असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम जिसका नोटिफिकेशन आउट होता है 2018 में। 2018 यानी कि आज से 3 साल पहले, 19, 20 और अब 21 चल रहा है। और उसके बाद यहां पर प्रीलिम्स एग्जाम होते हैं 2018 में ही और फिर उसके जो मेंस एग्जाम होते हैं वो 2019 में होते हैं। लेकिन अब 2021 आ चुका है पर अभी तक भी कोई रिजल्ट नहीं दिया गया है। यह बताता है कि बेरोजगारों की क्या कंडीशन है राजस्थान में और क्यों बेरोजगारी ही इतना बड़ा मुद्दा है और क्यों इस मुद्दे पे बात होनी ज़रूरी है, क्यों इस मुद्दे पे सब लोगों को समझाना ज़रूरी है कि क्या हो रहा है। आंदोलन इन मुद्दों पे होना चाहिए लेकिन हो कुछ ये रहा है। यहाँ अभ्यर्थी जो है वो सरकार के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं लेकिन सरकार सुनती नहीं है और लगातार इसी चीज़ का ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है। आप देखेंगे कि फार्मर्स प्रोटेस्ट के बाद अगर राजस्थान में कोई सबसे बड़ा ट्रेंड चल रहा है तो वो यही है कि बेरोजगारों का क्या होगा। एक तस्वीर मैं आपको और दिखाता हूँ। एक तरफ तो बेरोजगारों को रोजगार मिलता नहीं है, 2-2 साल 3-3 साल वेट करने के बाद भी रिजल्ट आउट नहीं होता और कई भर्तियां लंबित पड़ी रहती है। और दूसरी तरफ ये तस्वीर आपको देखनी चाहिए।
दलाल 5 लाख में बेच रहे पुस्तकालय अध्यक्ष भर्ती परीक्षा का पेपर। यानी कि पेपर बिकते हैं, दलाल बेचते हैं, गोरख धंधा चलता है, कुछ लोग उसे खरीदते भी हैं और फिर जो पढ़ने लिखने वाले ईमानदारी से बच्चे हैं उनके साथ यहाँ खिलवाड़ होता है और वो जैसे तैसे अगर पेपर दे भी देते हैं तो भी 2-3 साल तक उसका रिजल्ट आउट नहीं होता और इसी तरीके से जो है लंबित होती रहती है चीज़ें। ये एक बड़ा सवाल है, जो सवाल राजस्थान की सियासत पर उठ रहा है। राजस्थान की सियासत को इसका जवाब देना चाहिए और अगर जवाब नहीं दिया तो फिर जनता जवाब देगी अपने वोट्स के ज़रिए। ऐसे ही राजस्थान की सियासत के बारे में आप लोग जानते रहिए, समझते रहिए। राजस्थान संवाद लगातार देखते रहिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी खबरों के नोटिफिकेशंस जल्दी से जल्दी मिल सके। नमस्कार। मैं कहती हूँ कि घर में नया फर्नीचर लगा लो और वो मोबाइल देखते रहते हैं। मैं कहती हूँ कि मुझे नई ज्वेलरी दिला दो और वो फिर भी मोबाइल देखते रहते हैं। फिर मैं कहती हूँ बच्चों को नए टॉयज़ तो दिला दो और वो फिर भी मोबाइल ही देखते रहते हैं। इसके बाद जब मैं उनको मोबाइल देखने के लिए टोकती हूँ तो पता चलता है कि वो जो मोबाइल देख रहे थे ना, उसमें वो दरअसल फर्नीचर, ज्वेलरी और टॉयज़ लेने के लिए गूगल पर सर्च कर रहे थे। जाहिर सी बात है, ये केवल हमारे साथ तो नहीं हो रहा। सोच कर देखिए तो अधिकतर लोग कुछ भी लेने से पहले गूगल ज़रूर चेक करते हैं और गूगल पर इन सारी चीज़ों के वीडियोस को देखकर वो अपनी शॉपिंग डिसाइड करते हैं। सिर्फ यही नहीं, गूगल भी वीडियो से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट पर वीडियो एम्बेड है तो आपकी वेबसाइट खोज ज़्यादा दिखने के चांसेस 53% तक बढ़ जाते हैं। कस्टमर्स पर हुए सर्वे के मुताबिक ये पता चला है कि 74% बायर आपकी एक्सप्लेनर वीडियो देखकर आपके प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड होते हैं और वीडियो देखने के बाद एक सफल कस्टमर में बदल जाते हैं। तो फिर अब इंतजार कैसा? अपने बिजनेस को लाइए वीडियो प्लेटफॉर्म पर और बढ़ाइए अपने सेल्स। For all types of digital video marketing, Mishi Media Solutions is a one-stop solution where you fulfill all of your needs of digital video marketing. Mishi Media Solutions is creating your digital presence at affordable prices. For more details, call 9549700549 or mail mishimediasolutions@gmail.com.